हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में। हमने पिछली जो वीडियो थी वो हमने प्रोनाउन के बारे में की थी। आज हम एडजेक्टिव के बारे में करेंगे जिसमें बताया जाएगा एडजेक्टिव क्या है और इसके काइंड्स सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो देखो, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी। ओनली क्वालिटी ही नहीं बताता, बहुत सारी चीज़ बताता है जो क्वालिफाई करता है, यानी डिस्क्राइब करता है, यानी बताता है कि नाउन कैसी है, छोटी है, बड़ी है, सुंदर है, नंबर वगैरह सारी चीज़ें बताता है, यानी उसकी विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है। जैसे लिखा है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव एक शब्द है जो क्या करता है, डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी बताता है नाउन के बारे में कि नाउन कैसी है। अब चाहे वह साइज में बताए, चाहे वह सुंदरता में बताए, चाहे नंबर में बताए, ठीक है। तो क्या करता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। इट्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स के प्रकार कितने हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो एडजेक्टिव जो मुख्य रूप से होते हैं, यानी जो मेन इसके काइंड्स होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन हमने 10 रखे हैं। यहाँ पर हम 10 काइंड सीखेंगे जो कि एडजेक्टिव के हैं। एक एक करके हम इनको डिटेल में समझते जाएंगे। देखो, पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो यानी इसमें क्या बताता है, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। जैसे कि एग्जांपल है गुड, बैड, ब्लू, रेड, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, ETC। इसमें क्वालिटी बताता है, यानी उसका गुण बताता है नाउन और प्रोनाउन का। जैसे इसमें दिया राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक सुंदर लड़की है, तो इसमें जो राधा है तो वह कैसी लड़की है, सुंदर। तो यानी क्या बता दिया उसमें, उसकी क्वालिटी बता दी। ऐसे ही बोल सकता है राधा इज ए बिग गर्ल, राधा एक बड़ी लड़की है, तो यानी ये उसकी क्वालिटी बताते हैं। ठीक है। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुए होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वांटिटी, यानी मात्रा बताते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे सम, एनी, मच। अब जो क्वांटिटी है इसमें सम को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन में रखते हैं। तो सम, एनी, मच, ऑल, लिटिल, इनफ, ETC। अब एग्जांपल दिया है, जैसे सम पीपल आर ऑनेस्ट। कुछ लोग ईमानदार हैं। अब कुछ लोग हैं, अब लोगों को हमको पता नहीं है कौन से लोग हैं, तो कुछ लोग हैं तो वो कैसे ईमानदार हैं। सी ड्रैंक ए लिटिल वाटर। उसने थोड़ा पानी पिया। अब थोड़ा पानी पिया तो ये कौन सी नाउन में चला जाएगा, अनकाउंटेबल में, तो यानी क्वांटिटी बता रहा है उसकी। इसी प्रकार मार्कर ही नहीं चल रहा भाई। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें क्या बताता है, ये नाउन और प्रोनाउन के नंबर के बारे में बताता है, यानी ये संख्यावाचक विशेषण है। तो क्या बताता है, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, मैनी, फ्यू, ये सब क्या है, ये नंबर है। जैसे कि आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स। ऐसे भी बोल सकता है आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, नंबर बता दिया। फिर देखो, सम को हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते। सम माने कुछ होता है, ठीक है, और मैनी माने कई होते हैं। तो देखो, मैनी को हम कौन सी नाउन में रखते हैं, काउंटेबल नाउन में रखते हैं। और सम क्या है, कुछ, और सम को दोनों में रख सकते हैं। सम है उसको हम दोनों में रख सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा था अभी, सम पीपल आर ऑनेस्ट, कुछ लोग
कैसे हैं, ईमानदार है। तो हम गिन भी तो सकते हैं उनको, कुछ लोगों को गिन सकते हैं जो यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव और नंबर में क्या है, हम नंबर बताते हैं यानी नाउन के। अब यहाँ पर आई हैव 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पर कितनी है, मेरे 2 भाई हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये संकेतवाचक यानी ये कौन सा है, संकेतवाचक विशेषण है जो क्या बताता है, यानी किसके बारे में बताता है, यानी नाउन के बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में यानी संकेत करता है। जैसे लिखा है दैट बुक इज इंटरेस्टिंग, दैट इज बुक इज इंटरेस्टिंग यानी वह किताब रोचक है। दैट गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की मेरी बहन है। तो इसमें क्या है, जो ये लिखा है ना दैट बुक, तो जो दैट है ना ये अपना क्या है, एडजेक्टिव है, और बुक क्या है इसमें, नाउन है, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन अलग होते हैं। प्रोनाउन में क्या है, वह नाउन के स्थान पर यूज होगा। किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर यूज होता है। और यहाँ पर ये नाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे इसको नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यानी दैट कर रहा है, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये अपना यानी क्या बताता है, स्वामित्व बताता है यानी अधिकार बताता है। जिसमें क्या है, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। जैसे लिखा है माय बुक, अब बुक क्या है, नाउन है। तो अगर बुक नाउन है तो फिर माय क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव, यानी बता रहा है कि मेरी किताब इज ऑन द टेबल, मेरी किताब टेबल पर है। उसके बाद है हिज जैकेट इज ब्लू, उसकी जैकेट नीली है। तो यानी उसकी जैकेट कैसी है, नीली है। तो यानी जैकेट के बारे में बता दिया नाउन के बारे में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव यानी उसके, ठीक है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, उसमें नाउन के स्थान पर यूज होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उसमें हम बोल सकते हैं विच इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। लेकिन और इसमें क्या है, हम क्वेश्चन वर्ड के बाद हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। क्या लगाए, नाउन। विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। अब इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं विच आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो जब ऐसे पूछते हैं हम क्वेश्चन तो वहाँ पे क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता। कौन सा प्रोनाउन हो जाता, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और लेकिन इसमें हमने साथ में बुक लगा दी यानी नाउन लगा दी, विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो इससे क्या हो गया, ये हमें पता चलेगा ये क्या है, विच के बाद क्या लगा है, बुक लगा यानी बुक क्या है, हमारी नाउन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा लिखा है इसमें व्हाट कलर इज योर कार, कार का कलर कौन सा है या कार का कलर क्या है, आपकी कार का कलर क्या है। तो व्हाट के बाद कलर लगाए यानी तुरंत क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगा है, कलर यानी नाउन लगा है। तो जब नाउन लगा है तो हम इससे पता चलता है कि क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। और यदि व्हाट के बाद इज लगा रहता, व्हाट इज योर कार, कार्स कलर, तो ये क्या हो जाता, फिर वो प्रोनाउन में चला जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव वो होते हैं जो जोर देने वाले होते हैं, जिसमें जोर दिया जाता है। इसमें लिखा है ऑन और वेरी। ऑन का मतलब होता है स्वयं और वेरी का मतलब यहाँ पे यही है। क्या है वेरी का मतलब, यहाँ पर वेरी का मतलब है यही, और ऑन का मतलब होता है खुद या स्वयं। तो यहाँ पर वेरी, देखो वेरी का यूज एक तो हम एडवर्ब में करते हैं, जैसे सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे क्या हो गया, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वह लड़की बहुत होशियार है। तो उसमें जो हमने गर्ल से पहले, गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन से पहले क्या है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से पहले अगर वेरी का यूज किया जा रहा है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। लेकिन यहाँ पर जो वेरी का यूज है
वो एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? अब जैसे ये लिखा है ही हैज़ हिज ओन हाउस, उसके पास खुद का घर है, उसके पास क्या है? खुद का घर है। तो जो आउन है वो क्या है? एम्फेटिक, यानी जोर दिया है कि उसके पास खुद का ही घर है। दूसरा दिया है दिस इज द बेरी बुक। अब देखो नाउन, बेरी के बाद क्या दे दिया? नाउन दे दिया। तो यहाँ पर ये किसका काम करेगा? बेरी एडजेक्टिव का काम करेगा। और जब अगर बेरी के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है कोई, तो ये एडवर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलेगा? यही किताब। आई वॉज लुकिंग फॉर, यही किताब, यही वो किताब है जिसे मैं क्या कर रहा हूँ? ढूंढ रहा था। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। जैसे इंडिया इंडियन, चाइना चाइनीज, जो कि प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव, जिनका यूज किस में किया जाता है? यानी नाउन से पहले किया जाता है। जैसे कि आई लव इंडियन फूड, यानी मैं इंडियन फूड से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। फिर इंडियन फूड इज वेरी डिलीशियस, यानी इंडियन फूड होता है वह क्या होता है? बहुत स्वादिष्ट होता है। अब देखो यहाँ पर वेरी लग गया और यहाँ पर डेलीशियस है, तो यानी एडजेक्टिव है डेलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, कोई ना कोई क्वालिटी है किसकी? खाने की, इंडियन फूड की। तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और जो फूड से पहले इंडियन दिया है, तो इंडियन दिया है, ये क्या है? यानी हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके बाद क्या दिया है? नाउन दी हुई है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि विभाजन करता है, अलग करता है, यानी जो पूरे समूह को एक अलग अलग रूप में बांटता है, जो कि एडजेक्टिव के रूप में। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो अलग होता है, वो यानी नाउन के स्थान पर यूज होता है। यहाँ पर ये नाउन के साथ में यूज होता है। तो ध्यान रखना, कुछ इसमें एडजेक्टिव हैं वो प्रोनाउन से मिलते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो प्रोनाउन है वह नाउन के स्थान पर यूज होता है, और जो एडजेक्टिव है वह नाउन के साथ में यूज होता है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो इसमें लिखा है ईच बॉय, तो देखो इसमें ईच बॉय लिखा है, तो यानी प्रत्येक लड़का, हैज ए बुक, यानी प्रत्येक लड़के के पास क्या है? किताब है। तो बॉय से पहले क्या दे दिया? ईच दे दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नाइदर आंसर इज करेक्ट, यानी कोई आंसर करेक्ट नहीं है। तो नाइदर के बाद क्या दे दिया? आंसर, यानी नाउन दे दी। तो जब नाउन दे दी एडजेक्टिव के बाद, तो हमें पता चल गया जाता है कि एडजेक्टिव है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसमें ईच, एवरी, आइदर जो विभाजन करते हैं अलग अलग रूपों में। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो कि विस्मयसूचक विशेषण होता है, जिसमें फीलिंग के बारे में बताया जाता है, यानी ये एडजेक्टिव के रूप में अपनी फीलिंग बताता है, यानी फीलिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे व्हाट, हाउ, जैसे ये दिया है व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या ब्यूटीफुल ड्रेस है। व्हाट ए बिग सरप्राइज, एक बड़ा सरप्राइज है। तो मतलब इसमें एक फीलिंग उत्तेजित होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अब इसमें क्या कहते हैं? वो एडजेक्टिव, बिग सरप्राइज। और वाट लगे, यानी क्वेश्चन वर्ड जैसे होते हैं, इनके जो शब्द हैं जो क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन इसमें क्या है? एडजेक्टिव का यूज हो रहा है नाउन के साथ में, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव की क्लास समझ में आई होगी, जिसमें हमने डेफिनेशन बताई और साथ में हमने एडजेक्टिव के काइंड्स बताए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।